नाउ टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट विथ चैप्टर नंबर 2 इंडिया पॉलिटिकल। ठीक है, जैसे हमने इससे पहले चैप्टर में फिजिकल पढ़ा था, जिसमें मैंने आपको बताया था फिजिकल मैप में आपके सारे माउंटेन्स, प्लेन्स, रिवर्स, डेजर्ट ये सब होते हैं। अब हम बात करेंगे पॉलिटिकल मैप ऑफ इंडिया की, जिसमें आपकी स्टेट्स एंड देयर कैपिटल आर गिवन। India is a vast country. More than 120 crore people live in the different villages, towns, cities, urban and tribal regions. The people of the country have to be looked after and protected. Would you like to know who looks after the safety and welfare of the people? देखो 120 करोड़ people रहते हैं हमारे इंडिया में, और इनका हम वेलफेयर भी करेंगे और इनको कैसे हमें क्वालिटी चीज़ें प्रोवाइड करनी है, ठीक है, और कैसे इनको प्रोटेक्ट करना है, तो वो सब कौन करता है? वो करती है हमारी गवर्नमेंट। वो काम किसका होता है? गवर्नमेंट का काम होता है। ठीक है, इंडिया इज द लार्जेस्ट डेमोक्रेसी अंडर विच पीपल ऑफ द एज ऑफ 18 और अबव हैव राइट टू वोट एंड सेलेक्ट देयर ओन लीडर टू गवर्न द कंट्री। अ गवर्नमेंट इज अ ग्रुप ऑफ पीपल हु डिसाइड हाउ टू कंट्री विल फंक्शन एंड लुक्ड आफ्टर द नीड्स एंड वेलफेयर एंड द सिक्योरिटी ऑफ द पीपल। देखो, इंडिया एक तो लार्जेस्ट डेमोक्रेटिक कंट्री है, इसमें जो लोग 18 और उसके अबव हैं उनको राइट टू वोट, राइट है अपना जो उनकी कंट्री को गवर्न करे उस इंसान को चूज करने। ठीक है, गवर्नमेंट क्या होती है? ग्रुप ऑफ पीपल होते हैं जो डिसाइड करते हैं कि वो कैसे अपनी कंट्री को फंक्शन करेंगे और कैसे लोगों का वेलफेयर करेंगे। ठीक है, ये मैप है आपका, इसमें आपको ये पॉलिटिकल मैप है, इसमें हमारे जो 29 स्टेट्स हैं दैट आर शोन विद द यूनियन टेरिटरी। In India, government works at two levels, central government and state government, as it is difficult to solve the problem of the people all over the country and fulfill their needs. That is why India is divided into 29 states and 7 union territories. ठीक है, जो हमारी गवर्नमेंट है वो मतलब हमारे जो वो दो तरीके के काम करती है, एक तो सेंट्रल गवर्नमेंट और एक स्टेट गवर्नमेंट। सेंट्रल दिल्ली, अ स्टेट ऑफ एवरी स्टेट। ठीक है, Central government, the central government runs from Delhi. The president, prime minister and the council of ministers are senior government officials line who administrate from Delhi. The central government is responsible for the progress and welfare of the whole nation. ये दिल्ली से रन करती है, इसमें आपके प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, काउंसिल्स ऑफ मिनिस्टर्स, ये सारे सीनियर्स ऑफिसर्स होते हैं जो यहाँ पे बैठ के अपने मीटिंग्स वगैरह करते हैं और काम करते हैं। स्टेट गवर्नमेंट to make easier possible to control and look after the law and order in each and every region of the nation, it is necessary to manage it practically. ठीक है, लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन रखना, उसको कंट्रोल करने का काम है हमारा स्टेट गवर्नमेंट का। ठीक है, इंडिया इज डिवाइडेड इनटू स्मॉलर पार्ट्स ऑफ स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरी। इंडिया स्मॉलर पार्ट्स ऑफ स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरी में डिवाइडेड है। 29 स्टेट्स हैं एंड 7 यूटीज है। Each state has its own government which looks after the welfare progress of its states. Each state has its own capital. The main offices of the state government are located in the capital city. जो इनके offices होते हैं ये इनकी capital city में located होते हैं। इसमें आपके chief minister, governors, state councils of ministers होते हैं। ठीक है, the state government works with the central government for the progress of the nation. ठीक है, state government जो है वो काम करती है central government के साथ, जिससे वो अपने नेशन में प्रोग्रेस कर सके और लोगों का वेलफेयर कर सके। अमंग द स्टेट्स राजस्थान इज द लार्जेस्ट एंड गोवा इज द स्मॉलेस्ट इन एरिया। राजस्थान एरिया में सबसे बड़ा है और गोवा सबसे छोटा है, सबसे छोटा स्टेट है। यूनियन टेरिटरीज, बेसिकली देयर आर 7 यूनियन टेरिटरीज। यूनियन टेरिटरीज आर द स्मॉल पॉलिटिकल डिवीजन विच आर डायरेक्टली अंडर द कंट्रोल ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट। अगर हम यूनियन टेरिटरी की बात करें, ये किसके डायरेक्ट कंट्रोल में होती है? सेंट्रल गवर्नमेंट के। और कितनी होती है? 7 यूटीज होती है हमारी। अंडमान एंड निकोबार, लक्षद्वीप, दादर एंड नागर हवेली, नेशनल कैपिटल टेरिटरी, चंडीगढ़, पुडुचेरी एंड दमन एंड दीव, ये क्या है? हमारी 7 यूनियन टेरिटरीज है। ठीक है, दीज आर द 20, और सबसे बड़ी जो यूटी है वो है हमारी अंडमान एंड निकोबार एंड द स्मॉलेस्ट यूटी इज लक्षद्वीप आइलैंड। ठीक है, नाउ हियर इट इज गिवन द कैपिटल इन all 29 states with their capital. ठीक है, you can see them. Now, political zones of India. India is divided into 6 political zones. जो हमारी इंडिया है वो 6 political zones में divided है। ईस्ट इंडिया, वेस्ट इंडिया, नॉर्थ इंडिया, ठीक है, एंड साउथ इंडिया, नॉर्थ ईस्ट इंडिया एंड सेंट्रल इंडिया। ठीक है, नॉर्थ इंडिया हैज 8 स्टेट,
हिमाचल, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, चंडीगढ़। चंडीगढ़ हमारी यूटी है, ये कहाँ लाया करती है? नॉर्थ इंडिया में। यहाँ पे जो स्टेट्स हैं, जिसे उत्तर प्रदेश हो गया, हिमाचल हो गया, उत्तराखंड, पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़, जो यूटी है वो कहाँ लाया करती है? नॉर्थ इंडिया में। नॉर्थ मतलब ऊपर की तरफ, ठीक है। अगर हम बात करें वेस्ट इंडिया की, वेस्ट इंडिया में आता है आपका गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, राजस्थान। ये कौन सी ये है हमारी वेस्ट इंडिया की। द यूनियन टेरेटरी दमन एंड दीव, नागर और हवेली आर ऑल्सो इन इट। अगर हम बात करें साउथ इंडिया हैज द स्टेट्स ऑफ तमिलनाडु, कर्नाटका, केरला, आंध्र प्रदेश एंड यूटी, पुडुचेरी एंड अंडमान एंड निकोबार, ठीक है। ये है आपका ईस्ट इंडिया। यहाँ पे आपका क्या क्या लाया करता है, जैसे मैंने आपको बताया अभी, ठीक है। तमिलनाडु, कर्नाटका, केरला, आंध्र प्रदेश, ये सब। ईस्ट इंडिया इंक्लूड्स 8 स्टेट्स ऑफ बिहार, झारखंड, उड़ीसा एंड वेस्ट बंगाल। यहाँ पे आपके बिहार है, झारखंड है, उड़ीसा है, वेस्ट बंगाल, ये कौन सी हैं? ईस्ट इंडिया की कंट्रीज हैं। नाउ वी विल टॉक अबाउट नॉर्थ ईस्ट इंडिया, जिन्हें हम 7 सिस्टर स्टेट्स भी कहते हैं। मिजोरम, नागालैंड, मणिपुर, ठीक है, एंड त्रिपुरा, मेघालय, ये क्या है? हमारी 7 सिस्टर स्टेट्स हैं। नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स इंक्लूड 7 सिस्टर स्टेट्स ऑफ अरुणाचल, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड एंड सिक्किम इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ नॉर्थ ईस्ट इंडिया। नाउ सेंट्रल इंडिया रेफर्स टू द स्टेट्स ऑफ सेंट्रल इंडिया, बीच में इसमें आपका मध्य प्रदेश हो गया, छत्तीसगढ़ हो गया, ये सेंट्रल इंडिया में लाई करती हैं। इंडिया इज अ ब्यूटीफुल कंट्री वेयर पीपल स्पीक डिफरेंट लैंग्वेजेस, wear different clothes, eat different food and are united and proud of India। ठीक है, आपने देखा है इंडिया में अलग अलग तरीके के लोग रहते हैं, एक ब्यूटीफुल कंट्री है, सब अपने रिलीजन, अपने ट्रेडिशन फॉलो करते हैं और अपने ट्रेडिशन के हिसाब से ड्रेस वियर करते हैं और लैंग्वेजेस बोलते हैं, ठीक है। सब अपने यहाँ पे अपने ट्रेडिशन फॉलो करते हैं। अब सबके पास राइट है एंड दे आर यूनाइटेड टू फॉलो देयर ओन रिलीजन, ठीक है। दैट्स ऑल फॉर द टुडे। Hope you understood the chapter. Thank you.